सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद को आने नहीं देते। लेकिन सवाल यह है, क्या हर सपना पूरा होता है? और अगर नहीं, तो क्या उसका कोई औकात ही नहीं था? या हम ही वो आग नहीं थे जो उस औकात को जलाकर राख कर दें? यह कहानी है अर्जुन की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनगांव में रहने वाला एक आम लड़का। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दिन भर चूल्हे पर रोटियां सेंकती थी। माँ, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, बहुत बड़ा वाला, जैसा टीवी में दिखाते हैं। हाँ बेटा, सपने देखो, लेकिन पहले स्कूल तो पूरा कर लो। गांव में सपना देखना भी एक जुर्म जैसा था। लोग हंसते थे, टोकते थे और कहते थे, तेरा बाप खेत में काम करता है, तू भी वही कर। इंजीनियर बनने का सपना मत देख, वो बड़े घरों के बच्चों के लिए है। अर्जुन का स्कूल जाना किसी युद्ध से कम नहीं था। रास्ता 5 किलोमीटर दूर, चप्पलें घिसी हुई और पेट में आधी रोटी, लेकिन दिल में सपना जलता हुआ, धधकता हुआ। तू देखना, एक दिन मैं शहर जाऊंगा, कॉलेज में पढ़ूंगा और फिर इंजीनियर बनूंगा। 10वीं पास की, गांव में पहला लड़का बना जिसे 90% अंक लाए। लेकिन किस्मत ने करवट ली, पिता का एक्सीडेंट हो गया। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। अब अर्जुन ईंटें ढो रहा था। कॉलेज का सपना धुंधला होता जा रहा था। हर दिन कीचड़ में सना, हर रात थक कर चुप। लेकिन एक कोना था जहां उसका सपना अब भी जिंदा था। मेरे सपनों की औकात मत आंको, मैं उन्हें आग पर रखूंगा, जो उन्हें इतना तपाऊंगा कि वो लोहे की तरह मजबूत हो जाएं। गांव में एक रिटायर्ड शिक्षक श्रीमान दुबे जी आए। उन्होंने अर्जुन को देखा, मेहनती, ईमानदार और जिज्ञासु। वो उसे मुफ्त में पढ़ाने लगे। बेटा, सपना कभी छोटा नहीं होता, छोटा होता है हमारा विश्वास। तू बस हिम्मत मत हार। अर्जुन ने फिर से पढ़ाई शुरू की। दिन में ईंट ढोता, रात में पढ़ता। नींद कम होती गई, लेकिन उम्मीद बढ़ती गई। 12वीं की बोर्ड परीक्षा थी। अर्जुन बिना छाते भीगते हुए 8 किलोमीटर पैदल चलकर परीक्षा देने पहुंचा। उसके पास पेन भी टूटा हुआ था। लड़के, ये क्या हाल बना रखा है? तुमने, लगता है तुम पास हो जाओगे। सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन ने 95% अंक हासिल किए। पूरे जिले में उसका नाम हुआ। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की। अर्जुन पहली बार शहर आया। कोचिंग की फीस नहीं थी, तो वो लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पढ़ता। खाना कम, नींद और भी कम, लेकिन पढ़ाई दिन रात। अगर मेरी मेहनत हार गई तो सपनों की औकात सच में कम है। लेकिन अगर जीत गया तो दुनिया को बताऊंगा, औकात नहीं, आग चाहिए सपनों में। अर्जुन ने आईआईटी की परीक्षा पास की। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने कर दिखाया, सपना देखा और उसे जी लिया।
उस दिन अर्जुन ने अपनी डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा, मेरे सपनों की कोई औकात नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें आग पर तपाया और उन्होंने मेरा भविष्य गढ़ दिया। अर्जुन अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, लेकिन वह वापस अपने गांव लौटा ताकि और बच्चों को उनके सपनों की उड़ान मिले। तुम्हारे सपनों की भी कोई औकात नहीं पूछेगा, लेकिन तुम उन्हें आग पर लगाओ, मेहनत, हौसले और जुनून की आग पर। फिर देखना तुम्हारा नाम इतिहास में गवाह में होगा। सपनों की औकात कोई दूसरा तय नहीं करता, उसे तय करता है वो इंसान जो उस सपने के लिए चलता है, तड़पता है और टूट कर भी उठता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें से कहे सपनों की औकात देखो, तो उसे कहना, औकात नहीं देखनी, अब तो आग लगानी है सपनों में। धन्यवाद।